नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम EMRS का जो पेपर हुआ था ना TGT का, वो एग्जाम पेपर है, लेकिन ये विद ऑफिशियल आंसर की है। मतलब ऑफिशियल आंसर की आ गई है, उसी से मैं मिला के इस एग्जाम पेपर को डालूंगी। ठीक है, जिससे कि मतलब आपको मतलब क्वेश्चन भी गलत ना रहे थोड़ा सा। तो इससे अगर बताओ तो उसमें डाउट भी रहता है थोड़ा सा। आंसर की आ गई तो इसमें ये रहेगा कि तो मतलब सटीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें ये पहले एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ जो गद्यांश है, ठीक है, इसे पढ़ के क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये हैं 41 से 45 तक। कहाँ तक? 41 से 45 तक क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन के हैं। तो मैं इनके केवल आंसर बताऊंगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो चेंज होते रहते हैं एग्जाम में। इसमें पहले का आंसर है, गांव के युवा शहर पलायन कर जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा, गांव में रोजगार के अवसरों का अभाव है। तो ऑप्शन 4 सही है इसमें। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के परिवर्तन से क्या हुआ है? तो वो मानसिकता और पारिवारिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें 3 सही है। लेखक को सुख चैन मिलता है। तो लेखक को सुख चैन कहाँ मिलता है? वो है आत्मीयजनों के सुख दुख में शामिल होकर। लेखक क्या सोचता है? तो लेखक क्या सोचता है? लेखक सोचता है कि गांव की प्रगति, विकास और संपन्नता में उसका क्या योगदान है। तो ऑप्शन 3 सही है इसमें। लेखक बार बार गांव चला आता है क्योंकि गांव की सुगंध उसको आकर्षित करती है। ऑप्शन इसमें 3 सही है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं अपने, जो मतलब अपने साहित्य से आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। तो तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो ऑप्शन हमारा इसमें 4 सही होगा, कामकाज। ठीक है, कामकाज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास वर्तनी के लिए भी आ जाता है लिखने के लिए। ठीक है, दे देते हैं कि द्वंद्व मतलब कौन सा सही है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, मतलब 2, कम बोलने वाला अल्पभाषी, ये सही नहीं है। कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी, ये सही है। कम जानने वाला अल्पज्ञ, ये सही है। कम अक्ल वाला मूर्ख, ये सही है। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द है। तो इसमें से स्वर संधि वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, भानु धन उदय। क्या होगी इसकी संधि? भानु धन उदय। ठीक है, और ये जो है ये व्यंजन संधि है तीनों। जैसे आ जाए ऑप्शन में, ये पूछ लेते हैं, अच धन अंत अजंत। एक है सदानंद सत धन आनंद। एक है सडानंद सट धन आनंद, सट धन आनंद। ठीक है, ये क्या होगा? सडानंद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो इसमें इन्होंने तुरंग दे रखा, क्योंकि तुरंग तो अश्व का पर्यायवाची है। इसमें मुझे भी डाउट है। ठीक है, क्योंकि तुरंग तो अश्व का पर्यायवाची है, लेकिन जो आंसर की में दिया वो इन्होंने तुरंग ही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थ का युग्म असंगत है? तो इसमें से असंगत कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें 4 है, प्रदान और संप्रदान। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आदान प्रदान, आदान प्रदान। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 सही है इसमें, वो होगा दुष्कर, दु आदशा कर, दुष्कर। नाश सही है, विकास सही है, व्यापार सही है। ठीक है, अंग फूले ना समाना मुहावरे का निम्नांकित में से सटीक अर्थ है। तो अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह है बहुत प्रसन्न होना। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में शामिल कौन सी नहीं है इसमें? तो ये अरबी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। जो मैं कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डालती हूँ उनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो डालती हूँ ना, तो वो आए हुए क्वेश्चन होते हैं सब, अरे मतलब अच्छे क्वेश्चन है सब। अगर आप देखोगे तो इसीलिए मैं उन क्वेश्चनों को सोचती हूँ कि 5 से 6 7 से 8 क्वेश्चन डेली मतलब टाइप कर देती हूँ। अगर मुझे टाइम भी नहीं मिलता वीडियो का, तो मैं सोचती हूँ कुछ तो क्वेश्चन आप तक पहुँचे। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शुभकामना पत्र लिखा जाता है तो शुभकामना पत्र कहाँ मतलब कौन किस लिए लिखा जाता, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, कार्य प्रारंभ करने के लिए, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। और समारोह में सम्मिलित होने के लिए क्या लिखा जाता, आमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र। और संवेदना व्यक्त करने के लिए शोक पत्र। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो राय जो है तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि राजा भी है, पिता भी है, कवि भी है, तत्सम शब्द है, ठीक है। और ये शब्द जो है ना राजा, उसमें भी आया था एक बार, शायद TGT 2021 में आया है, तो उसमें दिया था कि इसमें कौन सा शब्द मतलब तत्सम है, ठीक है, वहाँ राजा दिया हुआ था। 4 चौकन्ने सिपाहियों ने इस चोर को पकड़ लिया, वाक्य में रेखांकित अंश में पदबंध है, तो इसमें पदबंध कौन सा है हमें बताना है, तो यह है संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द है, तो एक अर्थी शब्द कौन सा है इनमें से, तो मित्र जो है एक अर्थी शब्द है। प्रत्येक की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है हमें बताना है, तो ये है ऑप्शन 3 गर गर गर्मी, ठीक है। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, तो लिंग के आधार पर कौन सा असंगत युग्म है, तो घंटा घंटी, लोटा लुटिया, देवर देवरानी, पंडित पंडिताइन, पंडिताइन। उपसर्ग के आधार पर असंगत युग्म है, तो उपसर्ग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 होगा, बी धन बी मतलब बी उपसर्ग जो इसमें गलत है, ठीक है। और बी क्योंकि इसमें उपसर्ग है ही नहीं, वीर में ने आदान में आ उपसर्ग है, अपयस में अप उपसर्ग है, प्राचार में प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रत्यय के लिए मैंने आपसे बताया कि एक सार्थक वर्ण शब्द निकल जाए और उसमें कुछ अलग आपको दिखाई दे तो समझ लो उसमें प्रत्यय वो लगा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन है 3 द्रष्टव्य, प्रदर्शनी और व्यावहारिक व्यावहारिक, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अगर आगे भी ध्यान रखना, अगर व्यावहारिक अभ्यांतरिक और कुछ वर्ड ऐसे पूछे जाते, अगर इक प्रत्यय लगा है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ आग की मात्रा लगती है हमेशा, ये ध्यान कर लेना। जैसे व्यवहारिक लिखा है ना, अब व्यवहार लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, व्यवहार, ठीक है। अगर एक प्रत्यय लगा दिया तो आ की मात्रा लगेगी, ठीक है। इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे भी अगर आए तो। ये सांसारिक है, इसमें अनुनास मतलब अनुनास नहीं, अनुस्वार लगेगा, सांसारिक रिक राइक। संमत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले साहित्यकार हैं, तो 1050 से आरंभ किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा नहीं है, तो वो आधुनिकता बोध नहीं है, विचार और वितर्क, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कल्पलता किसके हैं, तो ये हैं सॉरी दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आदि हिंदी को निम्नलिखित में से किसने वीरकाल और धर्मकाल नामक 2 कालों में बांटा है, तो वीरकाल और धर्मकाल नामक 2 कालों में किसने बांटा है, तो ऑप्शन इसमें 2 सही होगा, कामता प्रसाद गुरु ने। और इनकी रचना कौन सी है जिसमें बांटा है, हिंदी व्याकरण में। अब मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, आरंभिक काल आदिकाल को आरंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, गाथा काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, ठीक है। वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही होगा, मोहन तुम्हारे से नहीं डरता, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो है तुम्हारा नहीं है, तुमसे। आगे देखते हैं,
ईलाचंद जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखन में मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की? तो ईलाचंद जोशी की कौन सी रचना है जिससे उन्होंने मनोवैज्ञानिक लेखन की शुरुआत की थी? वो है साहित्य सर्जना। ये रचना है 1940 ईस्वी की रचना इनकी। और इनको अगर मनोविश्लेषण उसकी आलोचना का जनक भी माना जा सकता है। ठीक है, माना जा सकता नहीं, मानते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक। और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में और लेखकों में कौन कौन आते हैं? जैसे अज्ञे है, देवेंद्र हैं, ईलाचंद जोशी हैं और एक देवराज है। निम्नलिखित में कौन सा कथन नागार्जुन के उपन्यासों से के बारे में सही नहीं है? नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। रतिनाथ की चाची अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें क्या है? विधवा विवाह की समस्या है, विधवा विवाह है। बाबा बटेश्वर में बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए जयकिशन और जीवन संयुक्त रूप से मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। अगर पूछे कि किसमें जयकिशन और जीवन है तो वो नागार्जुन का उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ। वरुण के बेटे में मछुआरा संघ की स्थापना हुई है, ये सही है। बलचनामा में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध परिश्रमी और ईमानदार किसान का संघर्ष है, ये सही है। अब क्वेश्चन शॉर्ट से नहीं पूछे जाते, थोड़ा डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए उसके अंदर जो है उसे भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करो क्वेश्चनों को। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। ये प्रकाश चंद्र गुप्त 1908 ईस्वी और रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी, मुक्तिबोध 1917 ईस्वी और नामवर सिंह 1926 ईस्वी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद युगीन कहानी का प्रकार नहीं है? तो इसमें प्रेमचंद युगीन कहानी का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वह है शैली प्रधान कहानियाँ। ठीक है, चरित्र प्रधान थी उनकी कहानियाँ और वातावरण प्रधान थी, कथानक प्रधान थी। निम्नलिखित में से कहानी संग्रह और कहानीकार का असंगत मेल है, तो इसमें से असंगत मेल कौन सा है कहानीकार का? तो वह है अभिमन्यु की हत्या राजेंद्र यादव, ये भी सही है। मौत का नगर, ठीक है, मौत का नगर किसकी रचना है? ये अमरकांत की है, अमरकांत। जानवर और जानवर मोहन डाकेश की रचना है। स्वर्ग और पृथ्वी धर्मवीर भारती की रचना है। निराला की साहित्य साधना नामक कृति के लेखक हैं, तो निराला की साहित्य साधना एक रचना बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई, तो रामविलास शर्मा की रचना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है, इसमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है, वो है पद्मावती, जो नील देवी, प्रेम योगिनी, भारत जननी, ये किसके नाटक हैं? भारतेंदु जी के। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक हैं, तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? ये राहुल सांकृत्यायन की है। और इसमें इन्होंने अपने जन्म से लेकर 63 वर्ष तक की मतलब आत्मकथा लिखी है। अगर पूछे कितने वर्ष तक की? 63 वर्ष तक की। और एक मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की भी है। अगला क्वेश्चन हमारे, अरे याया वर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो याया वर रहेगा तो यात्रा वृत्तांत किसका है? ये यज्ञ का। और एक है याया रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली, आगे देखते हैं। ऋणजल धनजल नामक रिपोर्टार्च के लेखक है, तो ऋणजल धनजल नामक रिपोर्टार्च के लेखक कौन है? ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं। बीसल देव रासों के रचयिता हैं, तो बीसल देव रासों के रचयिता कौन से? नरपति नाल हैं। मैं इसलिए आपसे बार बार ये कहती जो जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक तो जैसे अष्टछाप है, दर्शन है और तार सप्तक के कवि हैं, और ये जो रिपोर्टार्ज हैं और छोटी लघु गद्य विधाएँ हैं, इनमें छोटी छोटी थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें पहले कंप्लीट कर लो। लेकिन जो ज़्यादा हैं वो तो पढ़ते ही रहेंगे हम, लेकिन जिन चीज़ों से हमें क्वेश्चन ख़राब ना हो उन्हें तो कंप्लीट करके मतलब पहले ही अपने पूरे से अच्छे से कंप्लीट रखने चाहिए।
ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण रेखा चित्र के रचयिता है। मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण रेखा चित्र के कौन है? तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त का। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, इनके संस्मरण और रेखा चित्र पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिंदी कविता में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता? तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता? विद्यापति को। कवि कंठावरण, कवि हरण, खेलन कवि, इनके नाम मुझे लगता है साहित्य में सबसे ज़्यादा नाम किसे दिए गए? विद्यापति को, अगर ऑप्शन में पूछे तो। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर बिला लेख, काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। इसमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? तो भाव विलास देव की है, अष्टयाम देव की है, रसराज किसकी है? ये मती राम की रचना है। मती राम की रचना है। भवानी विलास भी देव की रचना है। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन किस आलोचक का? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन से रहे हैं? तुलसीदास जी रहे हैं। इन्होंने आलोचना भी की है तुलसीदास जी की, मतलब रामचरितमानस को या तुलसीदास जी को जैसे एक साथ में लेके चलना, मतलब वो रखा है साथ में, ठीक है, संतुलन बनाएगा। जाके प्रिय न राम वैदही तुलसी ने किस रचना को कहा? तो जाके प्रिय न राम वैदही, ये तुलसीदास की जो पंक्तियां हैं ये विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं, लेकिन जो इनकी आंसर की आई है वो रामचरितमानस आई है। ठीक है, तो रामचरितमानस की इन्होंने ये पंक्तियां दी हैं, लेकिन मैंने देखी तो ये पंक्तियां वैसे विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। ठीक है, और किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास द्वारा रचित नहीं है? तो केशवदास द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो ये रामचंद्रिका है, कवि पर्याय है, रसिक पर्याय है, हित तरंगी। ये हित तरंगी नहीं है। हित तरंगी किसकी है? कृपा राम की है। किसकी है? कृपा राम की रचना है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। तो इसमें अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो वो है धर्मदास, सूर, कुम्मन, परमानंद कृष्ण, चित गोविंद, चतुर्भुज नंद। 8 कवि थे। अष्टछाप में कितने थे? 8। और कब स्थापना हुई? 1565 में। किसने की? विठलनाथ ने। विठलनाथ ने। माला फिरत जुग भयो, भया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। काव्य पंक्तियों में अलंकार हैं, तो इसमें यमक अलंकार है। बहुत बार एग्जाम में आई है ये पंक्तियाँ। 200 वामन वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो 200 वामन वैष्णव की वार्ता के लेखक, इसमें ऑप्शन इन्होंने विठलनाथ दिया, लेकिन इस रचना के लेखक जो है गोकुलनाथ हैं। 200 वामन वैष्णव की वार्ता और 84 वामन वैष्णव की वार्ता ये किसने लिखी? गोकुलनाथ ने लिखी थी। एक तो बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है एक में, और एक ये विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, तो ये गलत है इसमें क्वेश्चन। साकेत के रचनाकार हैं। तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। और साकेत कब की रचना है? 1931 की रचना है। और इसकी नायिका कौन है? उर्मिला है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हावे जात आओ अजो बहे बा जमुना के तीर। उपर्युक्त दोहे के रचनाकार हैं। तो इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी जी की पंक्तियां हैं। बिहारी जी ने क्या लिखा? बिहारी सत्सई मुनकी की कौन सी मात्र रचना है? बिहारी सत्सई। और बिहारी सत्सई किस में लिखी हुई है? मुक्तक है और दोहों में लिखी है। मुक्तक और दोहों में अगर पूछे तो, अब पूछे भी गए हैं ये। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, इसमें से एकार्थी शब्द कौन सा है? तो अनुराग एकार्थी शब्द है। संज्ञा से संज्ञा शब्दों में असंगत है। तो संज्ञा से संज्ञा शब्दों में असंगत कौन सा है? तो खाट का खटिया ये सही है, लट का लठिया सही है, रस्सा का रस्सी सही है, धर्म का धार्मिक। तो इन्होंने ये माना है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से असंगत है। तो इसमें से असंगत कौन सा है?
तो ऑप्शन है 4 माधव विलास। माधव विलास किसकी रचना है? ये लल्लू लाल की रचना है। किसकी? लल्लू लाल की रचना है माधव विलास। रानीखेत की कहानी या उदयभान चरित किसकी रचना है? इंसान खां की। चंद्रावली या नासी के दो उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? वो है अंग्रेजी। और कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। जब संविधान में बना था उस टाइम कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? रक्त बीज। तो इसमें संगत है हमारा रक्त बीज। तो रक्त बीज किसकी रचना है? ये शंकर शेष की रचना है। शंकर शेष। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा की रचना है। बकरी सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना है। और बकरी बिलाप भारतेंदु की रचना है। एक बकरी बिलाप जो पूछ लें तो भारतेंदु की रचना। माधवी भीष्म साहनी की रचना है। निम्नलिखित में से आज्ञा का निबंध संकलन नहीं है। इसमें से आज्ञा का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? साहित्य और संस्कृति, ये आज्ञा का नहीं है। आलबाल आत्मनेपद लिखे कागज कोरे, ये किसके निबंध है? ये आज्ञा का निबंध है। और इन्होंने निबंध किस नाम से लिखे थे? कुट्टी चातर नाम से, ठीक है। और सबरंग नाम से इनके निबंध संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? इसमें से कौन सी है घनानंद की रचना नहीं है? सुजान सागर घनानंद जी की है। रासकेली वल्ली ये भी घनानंद की रचना है। कोक सागर ये भी घनानंद जी की रचना है। छत्र प्रकाश, प्रकाश कैसा है? लाल कवि का है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो वो डी है। अवधी बंगाली और छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये पूर्वी की बोली है। हरियाणवी खड़ी बोली बुंदेली ब्रज ये किसकी हैं? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अंधा युग नाटक के रचनाकार हैं। अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। और अंधा युग कितने अंकों में? 6 अंकों का नाटक है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। एक बात आपके लिए मतलब इस जानकारी ये दूं कि ये अंधा युग जो नाटक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो छोटा या बड़ा, इसे अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे एक ना एक या तो इसकी पंक्तियाँ पूछ लेंगे, इसके बारे में पूछ लेंगे। इसे इसलिए अच्छे से देखना, इसके मतलब इसमें कुछ ये एक तो महाभारत से संबंधित है, इसलिए इस मतलब जानकारी लेना ही चाहेंगे एग्जाम में, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से देख लेना। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो इसमें है खा कंठ से, ता ये ना, ये तालव्य नहीं दंत्य है। द मदन त ये दंत्य है, ठीक है। ठा मूर्धन्य है, द दंत्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है। 343 है, वैसे ये पूरा इन्हें लिखना था। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है हिततरंगी। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। घर जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो गीतिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये निराला जी का है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? विशाख जयशंकर प्रसाद की रचना है। उजुबक पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। कर्ण सेठ गोविंद दास की रचना है। और ये सागर विजय किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की है। उदय शंकर भट्ट की रचना है। भारत सरकार द्वारा 1986 में लाई गई शिक्षा से संबंधित नीति का नाम है। तो भारत सरकार द्वारा 1986 में लाई गई शिक्षा से संबंधित नीति का नाम क्या है? तो ऑप्शन इसमें 4 सही है। नई शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष भाषा कला और संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? 2। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन केवल राष्ट्र के
लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना है, तो मतलब कम रखा गया, तो कितना अनुपात रखा गया, तो वो है 25:1। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई, 2020 में लाई गई। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता नहीं है, इसमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता कौन सी नहीं है। तकनीकी की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रयास पर बल, तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा शास्त्र एक क्या है, तो यह शिक्षण अधिगम है, तो ऑप्शन इसमें 2 सही होगा। भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार नहीं है, तो भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार कौन सा नहीं है, तो वह है चिंतन। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से अगर इनका क्रम भी आ जाए तो कैसे होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब बच्चे के शारीरिक विकास का संकेत है, तो बच्चे के शारीरिक विकास का संकेत कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, मात्रात्मक। शिक्षण की विधियों का प्रकार नहीं है, इसमें से शिक्षण की विधियों का प्रकार नहीं है, श्यामपट, श्वेतपट, केंद्रित प्रणाली, तो ऑप्शन 1 सही होगा। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, सामग्री केंद्रित, ये तीनों हैं। शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि के प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता, ICT। जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है, तो ये विद्यालय क्या है, एक सामाजिक संस्थान है। जैसे लोग बड़े होते जाते हैं अधिगम की क्या होता है, गति, अधिगम की गति का ह्रास होने लगता है। जॉन डेवी के अनुसार छात्रों को निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक तैयार करना चाहिए, तो वो है भविष्य के लिए, सॉरी दोस्तों, वर्तमान के लिए अवश्य तैयार करना चाहिए, तो ऑप्शन 1 सही है इसमें। यदि एक विशेष क्षमता अधिक बार उपयोग में लाई जाए तो वह, तो क्या होगा, अगर यदि एक विशेष क्षमता अधिक बार प्रयोग में लाई जाए तो क्या होगा, वह मजबूत हो जाएगी बार बार अभ्यास से। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, प्रस्तुत कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन इसमें हमारा 1 सही होगा। ये अलग से एक अलग से मतलब क्वेश्चन थे कुछ करने के, एक पार्ट में आए थे इस तरह से। इसमें ये था ना कि एक पार्ट आपको मतलब कंपलसरी था पास होने के लिए, इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, एक ऑप्शनल था। तो ये गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है 131 से 133 तक। तो इसमें है बात का प्रभाव भाषण से अधिक पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। लोग किस पर उपदेश नहीं देते, तो धर्मपरायणता पर उपदेश नहीं देते। निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है, अपने पर अमल करना। वैसे होता ही है ऐसा, अपने पर कौन अमल करता है, दूसरे पर तो उंगली उठा लेंगे, बिना पढ़े लिखे भी कह देंगे कि इतने दिन हो गए तुम्हें तैयारी करते हुए, अब तक तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। चलो आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, नदी, क्योंकि गंगा भी नाम है, काशी भी नाम है, राम भी नाम है, तो ये कैसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास किसमें नहीं है, तो वो है ऑप्शन हमारा नराधम, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, नराधम है। स्वर्गत, स्वर्ग प्राप्त, जल पिपासु, मदांध, इनमें कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वो मनोज नहीं है। मनोज किसका पर्यायवाची है, ये कामदेव का। विलोम शब्द के आधार पर असंगत युग्म है, तो विलोम शब्द के आधार पर असंगत कौन सा है, निंदा, निंदा का क्या होगा, स्तुति, स्तुति। तीव्र मंद, दुर्लभ सुलभ, उन्नति अवनति, इसमें से अशुद्ध शब्द बताना, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन 4 होगा, सीधा सादा, सीधा सादा, सीधा सादा होता है ना कि सादा होता है। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, इसमें से स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है, ऑप्शन 4 तल्लीन, तत् धन लीन,
तल्लीन। सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। तो ऑप्शन 1 सही है इसमें। ये 10 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। एक कॉम्प्रिहेंशन से हैं, ये गद्यांश से हैं हमारे 141 से 143 तक। भाषा का लिखित रूप विकसित होता है तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा। और भाषा ये है, भाषा का वास्तविक रूप है, तो भाषा का वास्तविक रूप क्या है? मौखिक। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं होता, तो मौखिक भाषा का प्रयोग लेखन में नहीं होता। निम्नलिखित में से संधि नियमों में से दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो संधि के नियमों में से अशुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है इसमें। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास किस में है? तो ऑप्शन है हमारा 2 गिरिधर में। ऑप्शन निम्नलिखित में भोरे का पर्यायवाची नहीं है, तो भोरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनोभव। तो मनोभव किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, तो इसमें से असंगत कौन सा है? तो आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव। तिरोभाव। आगत निर्गत कुटिल सरल जीवित मृत, ये सही है। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द युग्म असंगत है, इसमें से असंगत कौन सा है? तो ऑप्शन 2 है आयोजन करने वाला, ये गलत है। आदि से अंत तक अधोपांत, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरजीवी, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, ये सही है। निम्नलिखित में से स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो वह है ऑप्शन 3 सिंधु धन उर्मी, सिंधु उर्मी। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए शब्दों के युग्मों में असंगत है, इसमें से असंगत कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा 2 आँखों के सामने, तो ये गलत है। प्रत्यक्षी, आशा से अधिक आशातीत, अचानक होने वाला आकस्मिक, आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे के अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।